वेलकम बैक तारिक। ये जो शौकत बात कर रहे थे कि पुलिस जो है वो पोलिटिसाइज हो चुकी है और पॉलिटिकल पार्टीज का एक स्पॉइल सिस्टम कराची बना हुआ है जहां से बत्ताखोरी भी होती है। इज दैट द ओनली रीजन फॉर ऑल ऑफ द मेस वी सी इन कराची या इसकी कोई ब्रॉडर डायमेंशंस है? दैट इज वन ऑफ द फैक्टर्स कि पुलिस जो है वो पोलिटिसाइज हो चुकी है और लॉ इन्फोर्समेंट में अपना किरदार नहीं अदा कर रही जो उसको करना चाहिए। लेकिन जो कराची में वायलेंस हो रही है उसके काफ़ी ज़्यादा डायमेंशंस हैं और बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म के कॉजेज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो टारगेट किलिंग हो रही है बिटवीन MQM एंड ANP और विच इज़ पोलिटिकल, एथनो पोलिटिकल, और उसमें एक बेसिक वजह यह है कि जो पख्तून पॉपुलेशन है कराची में वो कहते हैं अभी उसकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा हो गई है, 25% सम पीपल से, तो और वो अभी असर्ट भी कर रही है और गालिबन अपने पॉलिटिकल राइट्स भी लेना चाहती है उस हवाले से। MQM उनकी रिप्रेजेंटेशन इन द सिंध असेंबली इज नॉट इनफ, ठीक, एटलीस्ट नॉट प्रोपोर्शनेट टू देयर पॉपुलेशन इन कराची। ओके, तो एक तो ये एस्पेक्ट है जिसके कॉजेज बिल्कुल और हैं। दूसरा है जो वो है सेक्टेरियन है, सुन्नी शिया जो काफी पहले से चलता आ रहा है। वो कौन भड़का रहा है जी? उसको कौन भड़का रहा है? उसको तो वो तो एक ऐसा चीज है जो कि हमेशा लावा पलता रहता है अंदर, उसको किसी को स्टॉक करने की जरूरत नहीं है। दैट इज ऑलवेज देयर जस्ट बीनीथ द सरफेस। नहीं तो ये पहले तो इतना नहीं था, अब कुछ ज्यादा हो गया। ये फ्लक्चुएट करता है। 1990 में ये सस्टेन्ड बेसिस पे शुरू हुआ पंजाब में। अच्छा। और 1997 में इट वाज द वर्स्ट ईयर एवर फॉर पंजाब फ्रॉम द सेक्टेरियन। रिलीजियस पार्टीज आर रिस्पांसिबल फॉर दैट? वेल, नॉट ऑल ऑफ देम, लेकिन इसमें जो बुनियादी एलिमेंट था वो एलिमेंट था क्योंकि 1989 में जब सोवियत यूनियन ने विड्रॉ किया तो वहां पे जो लोग लड़ रहे थे वो 3 हिस्सों में बट गए। अच्छा। एक हिस्सा अफगानिस्तान में लड़ता रहा, दूसरा हिस्सा जो था उन्होंने देखा कि जी जम्मू कश्मीर में इंतफादा शुरू हो गया, वो उधर सपोर्ट करने चले गए, और तीसरा हिस्सा पाकिस्तान के अंदर आ गया और उन्होंने आके वहां पे अपने जो उनके सेक्टेरियन ओपोनेंट्स थे उनको टारगेट करना शुरू किया। तो सुन्नी ग्रुप्स थे मोस्टली? जी, दीज वर सुन्नी ग्रुप्स, सुन्नी एंड शिया एज वेल। 90s में जो हुआ, अच्छा, उसमें सुन्नी भी थे और शिया भी थे। फिर 90s के एंड में सेक्टेरियन टेररिज्म बहुत कम हो गया। अच्छा। उसके बाद फिर जो दोबारा डाइड आउट या कोई एक्शन के बाद हुआ? एक्शन के बाद हुआ, बिकॉज मोस्ट ऑफ देयर लीडर्स वर आइदर अरेस्टेड और किल्ड इन पुलिस एनकाउंटर। मलिक इसाक अरेस्ट हो गया, रियाज बसरा पकड़ा गया, मारा गया, देन अकरम लाहौरी, और इसी तरह शिया साइड से था गुलाम रजा नकवी था, वो पकड़ा गया। तो there was an action taken by that is it वो उनको खिलाफ जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की जो था उसने अपने आप को असर्ट किया। ठीक ठीक। तो कराची में जो नए डायमेंशंस हैं वो इंट्रा सुन्नी डायमेंशंस हैं। अच्छा। कि बरेलवी देवबंदियों का है, वो भी एक चल पड़ा है। अच्छा। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स मिक्स इन कराची जिसका एक हल नहीं है। हर एक अमेरिकन भी कोई है जो इनके सप्लाई क्योंकि कराची से आ रही है तो इसलिए इसको डिस्टेबलाइज किया जाए? Is there an element of that? It may be an element as far as the TTP is concerned or Al-Qaeda is concerned. अच्छा, Al-Qaeda का भी रोल हो सकता है या what do you say? Because according to some people, जो महरान एयर बेस पे हुआ है, नेवल बेस पे, वो जो था वो sponsored by Al-Qaeda था। So if you have the political parties for political spoils, bhatta and all that, you have religious, you have ethnic, you have Al-Qaeda type arrangements, तो ये फिर कौन हल करेगा? ये पुलिस कर सकती है? जी, इसका देखें, इसका नतीजा ये निकला है, ये जितनी बातें आपने की हैं कि वहां पे पुलिस इज जस्ट वन ऑफ द आर्म्ड ग्रुप्स
और शायद ये माइनॉरिटी में एज कंपेयर्ड विद ऑल अदर्स, जैसे कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले ग्रुप्स आल्सो आउट फॉर एक्सप्लॉइटिंग द पीपल, नो इट इज जस्ट फॉर प्रोटेक्टिंग द पीपल बट लेस सिग्निफिकेंट एज कंपेयर्ड विद द अदर आर्म्ड ग्रुप, इट इज वन ऑफ द आर्म्ड ग्रुप्स। और मतलब ये है कि फिर उस हिसाब से रेट ऑफ द स्टेट को वो एनफोर्स नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और उसमें दूसरी वजह ये है कि उसमें हुकूमत का भी कसूर है, जैसे कि शौकत जावेद साहब ने कहा कि जिसका काम हो उसी को ये साझता है। नहीं तो रेंजर्स तो वो बुलाते हैं ना कि जब पुलिस इनफेक्टिव, रेंजर्स को अगर आप बुलाते हैं तो उसमें 3-4 चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं। एक तो ये है कि पॉलिटिकल विल टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम वो खत्म हो जाती है। वो समझते हैं कि जी अब ये ऑलमोस्ट ये फौज का ही हिस्सा है ना जी, कि वो आ गए हैं तो अब वो इसको संभालेंगे। तो उनका काम तो है ना कि चलो सेपरेट आउट कर दो, उसके बाद डायलॉग करो और वो उसका शॉर्टकट ढूंढने की फिर कोशिश करते हैं कि जी ठीक है ये इस तरीके से हो रहा है, और वो फिर जो पॉलिटिकली उनको इकदामात करने चाहिए वो नहीं किए जाते। नहीं तो अब ये पॉलिटिकल मास्टर्स जो हैं इनको कौन करेगा रागिब के भी ये ठीक करें? देखें जी वहां पर तो मसला ये है, जहां तक पॉलिटिकल इंटरेस्ट का ताल्लुक है वहां पे इनकम्बेंट वर्सेस चैलेंजर वो वाला सिलसिला है। एक मतलब वो चैलेंजर और इनकम्बेंट दोनों हुकूमत में है जी, बिल्कुल वो दोनों हुकूमत में है, लेकिन फिर नेचुरली वो अपनी टेरिटरी या अपनी क्या गवर्नर रूल लगा देना चाहिए? नहीं ख्याल के इस तरह की सियासी नहीं, आप बताएं ना कि इसको कराची जो अब ये देखें ना इकोनॉमिक्स की बात ये है जी कि इस वक्त तकरीबन पिछले 10 साल में सन 2001-2002 से शुरू करके इस वक्त जो कास्ट है इसकी टेररिज्म एंटी टेररिज्म मेजर्स की वो आती है $68 बिलियन, बल्कि ये 2007 कराची का कितना कंट्रीब्यूशन है इस लॉ? कराची में ये देखे ना, कराची में टैक्स रेवेन्यू जो है वैसे अदरवाइज 70% हम वहां से लेते हैं, उसका जीडीपी में एक्सपोर्ट्स आपकी रेवेन्यू से जाते हैं, वो सारा कुछ होता है। इन्वेस्टर वैसे भागे, मार्केट आपकी अभी पिछले 2 अप्रैल ये बताएं ना कि आप देखें पॉलिटिकल मास्टर्स यहाँ बैठे हैं वो भी बदमाशी कर रहे हैं जी, पुलिस को पॉलिटिसाइज किया हुआ है। पुलिस को आप कहते हैं इज अनदर आर्म्ड ग्रुप। आई डोंट थिंक वेदर दे आर प्रोटेक्टिंग द पीपल बट दे आर सर्टेनली एंजॉयिंग देयर। रेंजर्स भी शामिल हो गए, उसमें आप कह रहे हैं रेंजर्स भी शामिल हैं, टैंकर माफिया तो क्या कराची को क्या किया जाए? हमारे सारे अदारे क्रॉस पर्पस काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ जी कि पहली बात तो है कि पॉलिटिकल विल एक वो इरादा होना चाहिए कि हमने ये काम कौन इरादा करे? तो गवर्नमेंट ही करेगी या लोगों का, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ठीक करो। मैं उस तरफ अब कि सबसे पहले मैं समझता हूँ कि पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग करने की जरूरत है वहां पे बहुत ज्यादा, और इस वक्त जो कराची की सिचुएशन है वो लीडरलेस है ना। पहले मुझे आप मैं इसलिए बताता हूँ सर, जब गवर्नमेंट ने चाहा कि यहाँ पे हमने एक डीपोलिटिसाइज्ड लगाना है तो आपने सिर्फ वहां का या आईजी ऐसा को लाए तो अगर या डीआईजी ऐसा को लाए, तो फिर क्या होगा? अगर गवर्नमेंट नहीं चाहती तो फिर मेरा ख्याल में कि मीडिया और पब्लिक का प्रेशर इतना होगा, हालात इतने बिगड़ते जाएंगे कि गवर्नमेंट मजबूर हो जाएगी ये काम करने पे। तो अगर सुप्रीम कोर्ट पुलिस को ऑर्डर करे और साथ ऑर्डर करे कि ये आईजी लगेगा तो ये हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है, कर सकती है सुप्रीम कोर्ट का ये काम नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का फौज का ये काम नहीं है। देखें जी बात ये है कि सारे अदारों का अपना अपना काम है। पुलिस का काम ये है कि अपना काम है, लेकिन पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो रहा है ना सारा काम। जी जी, तो वो मोटिवेशन को कौन चेंज करेगा? सोल्यूशन ही नहीं है। उसकी डिबेट होगी, उसमें पूरी सिविल सोसाइटी इन्वॉल्व हो, पॉलिटिकल पार्टी। तो बड़ा लंबा काम है ना। नहीं जी नहीं, वो आग आज लगी हुई है ना। वो आज जिस तरह आग कौन बुझाएगा? वो आग इसी तरह बुझेगी कि जब आप इस टॉपिक पे डिबेट कर रहे हैं। देर में ये होगा? ये मेरे ख्याल में 1 हफ्ते में हो सकता है, अगर वो सारे इकट्ठे हो जाएं और खलूस दिल से इकट्ठे हो जाएं तो वो एक ये फैसला कर लें कि वो खलूस कौन लेके ये तो मसला है सारा। ये जैसा कि शौकत साहब ने कहा, स्वात ऑपरेशन पे सब ने एक कंसेंसस पैदा किया और उसके बाद आपने देखा कि वहां पे मसला खत्म हो गया। हाँ बिल्कुल ठीक है। और ये अगर यू आर सेइंग कि एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बिल्कुल कराची होनी चाहिए, कराची जिसमें सारे पॉलिटिकल पार्टीज एग्री के जी इसको ठीक करना है, लेकिन स्वात में उन्होंने फौज भेजी।
अब यहाँ आप क्या कहेंगे, विल यू कोई पाकिस्तान में आईजी ऐसा है जो कराची को कंट्रोल कर सकते? एक नहीं बहुत सारे हैं, बेशुमार है। और कराची में इससे पहले 2-3 दफा 80 की दहाई से लेकर अब तक 3-4 ऐसे मौके आए हैं कि जब कराची के हालात बहुत अच्छे हो गए। अच्छा, ये फिर हम ब्रेक के बाद यहाँ से ही शुरू करेंगे। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक।